हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। देसी बुड्ढा देसी चैनल देसी बात। साथियों, गेहूं का सीजन चल रहा है। पीछे धान का सीजन गया था और हमारे कुछ जमींदार आदमी थोड़ा ब्याज का लालच में आकर वो इसे अपनी साल भर की फसल की कमाई, खून पसीने की कमाई ने कुछ ज्यादा ब्याज का लालच में आकर और ये जो अपनी ये चोर लुटेरे अपनी दुकान बना रहे हैं, चाहे वो किसी के भी रूप में है, चाहे वो भाई वो आड़ती के रूप में है, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर के रूप में है, चाहे वो कोई गांव में दुकान कर रहा है। आप उनका ही पूछते हो थारी बुआ बाण करते रोंदी जा हैं एक देख डेढ़ा ने वो चिथड़े दे दिए, शमाई गणी लग गई सुन थोड़े का है, उनमें नहीं दे सकते। पैसा जोड़ने का इतना वो हो जाए है, भाई उधारे पीछे मांग ले, उसने नहीं दे सकते। लेकिन इन ये किचके कौन, कोई खून का रिश्ता ना और कुछ ना, इन अपनी कमाई न पूछ दो। पहले भी कई जगह इस किस्म के कांड हुए हैं जो हजारों हजार करोड़ रुपये लेकर न अरे भाई वो संपत्त हो गए, वो नहीं पाए। और पाओगे तो उनका क्या करोगे, क्योंकि जो टैक्स पेड नहीं होता उसने सरकार सजा दे देगी, रुपये नहीं दिवा सकती, क्योंकि सरकार की नजर में यो इस किस्म का पैसा देना कानूनी अपराध माना जा है। तुमने ठीक है, जाओगे आदमी भाई एसपी से मिलोगे, डीसी से मिलोगे, अपने विधायक सांसद से मिलोगे, आश्वासन दे देंगे, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ वो हमारे अधिकारी जनता के प्रतिनिधि उनमें भ्रष्टाचार हैं, वो कुछ रुपये उन देते हैं, क्योंकि तो हजारों करोड़ लेकर नभाते हैं। वो भी चुप बैठते हैं, उसका बेहतर नहीं, पता नहीं कित गया, नहीं मिल रहा, कार्रवाई चल रही है, फलाना धक्कड़ बात न रोड़ा रड़ा दे। लगभग शायद 1 साल हो गया, मेरे पास एक कैथल से एक बेटी का फोन आया था, उसका गांव का नाम भूल गया, उसने मेरे को बताई थी, अक्ताऊ हम अपने आड़ती में 20 लाख रुपये कर रहे थे, फिर वो मंगल लगे तो उसने आनाकानी करी, मेरा छोरा भी पिटवा दिया, उसके साथ झगड़ा करवाया, मेरा आदमी को धमकी दी गई और हमने रिपोर्ट भी दी, कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो पैसे हमने नहीं मिल रहे। आप मेरी मदद करो मगा लाडो, इसमें मैं क्या मदद कर सकूं। और एक हमारा मैम 24 से बड़म बमत एक लाला जी न्यू करके भाजा था, वो भी पता नहीं कितने करोड़ रुपये ले गया था। और एक पीछे भाई इसका ये खुद कसी कर गया, इसका पता नहीं लगा, उसमें भी हजारों करोड़ का लेन देन बताओ वो क्यों करता, लेकिन उसका भाई लेन देन बड़ा बढ़िया था, साफ था। रोहतक मंडी में कि मेरे ख्याल में हरियाणा में टॉप वाले आड़तियां उसकी गिनती हुआ करती, फिर पता नहीं वो किस मजबूरी में आया, के कारण क्यों कर होया, वो भी खुद कसी करके चला गया। उसके आदमी भी ये वो उसका भाई है, वो सादा पात्रा सा है, उसने उन्हें कहा मैंने कुछ पता नहीं, वो कितने देगा। और ये एक नया कांड अपना मैं बताऊं, एक बेटे का मेरे तरफ फोन आ गया, यो तो एक यो 9-10 दिन पहले की बात है, उसने ये भी बता दी थी, अक्ताऊ वैसे काम का नाम भी बता दिए, क्योंकि हमने 1-2 मीडिया वाला बुलाया था, हम दादरी गए थे, उड़े भी हमने मीडिया वाले मिल गए थे, ये वीडियो वायरल हो रही है, वैसे काम का नाम बताया, नहीं तो साथियों में काम का नाम नहीं बताया करता।
उनका ठीक है भाई। तो उसने बताया हमने कई मीडिएटर बुलाए लेकिन नहीं आए। जो वो मिला भूड मार रहे हैं उस छोरे के बयान है भाई ये, कदे तुम मेरा तो काली मानो मिले कर्मू धर्मू किसी के रिश्ते तड़वाने में, लठ बदवाने में, जाति पाति का विवाद करवाने में वो आगे मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं आई। और हमारा भी जचगी आप ठीक कहा करो हो। ये नमत है 95% जो ये रिपोर्टर हैं ये पैसे लेकर अरे डिबेट करे हैं और वो चैनल आप चलाओ हैं, ये हमारा जचगी। मैं भाई ठीक से भाई वो तुम करमू धर्मू देखो तो निमड़ी वाला छोरे तो पूछ लियो, यो केस है गांव निमड़ी जिला चरखी दादरी, उसका केस है। यो बौंद है बड़ा गांव, उसके साथ में लगता गांव है। यो मैंने देखा है निमड़ी, मैंने मालपोस भी देखी है, बौंद भी देखी है, ये शरीर के गांव मैंने देख रखे। तो उसने बताया ताऊ हमारा घने दिन पहले एक लाला जी आकर बसा था बौंद पे, उसका दादा आया था, उसका व्यवहार ठीक रहा, हमारा गांव वाले उससे लेन देन करने लग गए। फिर उसका बाबू का व्यवहार ठीक रहा और ब्याज का लालच में मैं भी आया हूं। आप ठीक कहा करो अग भाई, ये ज्यादा ब्याज का लालच पूंजी ने लेकर बैठा करे है। अरे का अगर दिल कमजोर होगा तो मन सहन नहीं कर सकेगा तो उसकी जिंदगी ने भी लेकर बैठ जाया करे। यह बात अब ठीक बताया करो। मगर ठीक बेटा बता के बात हुई, क्यों करो यही। तो उसने साथियों मेरे को बताया वो लाला जी की उम्र होगी 60-65 साल, गोवांडा तक उसकी ये चक्कर चल गए। अग भाई बड़ा साफ लेन देन का है, आधी रात ने दिया आओ, आधी रात ने ले आओ, बैंक से भी ज्यादा शेप पैसा है, ज्यादा ब्याज मिला है। हमारा गुवांड के माल पोस के और भी कुछ गुवांडा के पास कहे हैं, कुछ गांव के रिश्तेदार भी पास, कहीं पर पूरी बात खुली नहीं है। ये बता होने लग रहा है और 1000 करोड़ रुपये का तो मिले हमारे दौरे आदमी आ भी लिए भाई मेरे इतने हैं, मेरे इतने हैं। और उसमें ताऊ बोला 2-3 गेल तो इतनी माड़ी बनी है वो अपनी जिंदगी भी खोस कर। मगर क्या हुआ बेटा, बोले एक ने तो मकान पाट दिया था, उसने उस टाइम कह दी थी तेरे पीछे मिल जाएंगे, तू अपना मकान की तैयारी कर। वो बेचारा गरीब आदमी था, ठेका बात की जमीन बोया करता, 14-15 लाख रुपये उसके थे, उसने मकान पाट लिया। अब उसके पास पैसे नहीं है, ऊपर तो गर्मी आओ फिर चमासा हुआ है, वो उसके सर की छत भी गई और घर की पूंजी भी गई। एक और भाई ने ईबीओ गेहूं का सीजन होने के बाद में चनाई लानी थी, उसके 80 लाख रुपये थे, दिन रात कमाओ था पूरा परिवार। और बिलानी सच्ची भाई कि मैं क्यों हम जोटा लग जाएगा, हर एक बार मकान बार बार नहीं बनया करता, एक बार बढ़िया बना लेंगे। और बोला कोरोना के भी बहुत केस है, कुछ आदमी सामने नहीं आ रहे। एक भाई और आ गया, उसने मेरे ताई बताई, बोला भाई मेरा बाबू तो गुजर गया था, तुमने बेरा है, मैंने अपनी बहन का ब्याह करना था और मैंने अपना रुपया जोड़ रखा था 45 लाख रुपया, और ये भी ये गेहूं उठने के बाद में उसकी शादी करनी थी। ठीक मैंने परिवार तो रखा था, मैंने गाड़ी देनी थी, पूरी बारात आनी थी। उसका दादाजी वो है छोरा का, दादा की गुट्ठी, बाबू की गुट्ठी, माँ के दम के ये दो है करे। मैंने सारी चीजें यहाँ पर रखी थी क्योंकि मैंने कमा के पैसा अपना इकट्ठा कर रखा था। और मैं यह सोच रहा था एक भाई बेबे यह बात ना कह जब मेरा बाबू मर गया तो भाई ने मेरे ताई धक्का दे दिया। मैंने यह सोच ली थी एक बार अपनी बेबे का ब्याह मैं धूमधाम से करूंगा,
बेबे मन कदे यह बात ना कह अग भाई भाई ने मेरे ऊपर खर्चा नहीं लाया और मैं कुएं में धका दी। तो ये उसका देखो साथियों क्या होगा जब वो इतनी चीजें गिरा कर रखी थी, उसके पास देने में कुछ नहीं रहा, तो शायद वो रिश्ता भी टूट सके। भाई कोई संस्कारी खानदानी आदमी होगा, हकीकत ने समझ लेगा, तो भाई थोड़े आदमी ले आकर और उस बेटी ने विदा करवा ले जाएगा। और भाई को लालची होगा तो वो उसने नाट भी जाएगा। अगर नहीं भाई अपना और कितने ढूंढ। देखो उस बेचारी वो बेटी की भी किस्मत दो डंगा आगे चली है। भाई की ये सोच रहा था और बाण राजी हो रही थी, लेकिन उनका भी भविष्य खत्म कर दिया। और उसने बहुत सी बात बताई साथियों, तो मैं तुमने यह बात बताऊं हूं, हमारा देश में ये बतेरे बैंक बना रखे और राष्ट्रीय बैंक बतेरे हैं सरकारी। प्राइवेट में बेसिक ना जाओ, मैं नहीं कहूं किसी ने, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक भी फेल होते रहे। डाक खाने हैं शायद गामा गेल बना रखे हैं, छोटा गाम में नहीं तो बड़ा गाम में लागे हैं, उड़ा उनके खाते खुले हैं। हमारे कोऑपरेटिव बैंक है, ये भी हरियाणा सरकार के हैं और राष्ट्रीय बैंक बतेरे हैं। इनमें पैसा जमा करा लिया करो, ठीक है तुमने ब्याज थोड़ा मिलेगा, उससे कई गुना कम मिलेगा, क्योंकि अड़ा अन्य में मिला उड़ा रुपया मिला है। अरे तो मेरे ख्याल में सेविंग में भाई ऐसा ही होता है 10-20 से, यानी कि 3-4 अन्य, लेकिन थारी पूंजी सेफ रहेगी। किसे भाई गई छतो गाड़ी नहीं रहेगी, किसे भाई की बहन का रिश्ता टूटने का खतरा नहीं रहेगा। और भाई ये बहुत से जो इस किस्म के कमजोर दिल के हैं वो अपनी जिंदगी भी खोस कर, और इनके संभाले इसके संभाले का साथियों में बताओ, इनका कुछ नहीं बिगड़ा करता है, क्योंकि इनकी पहले तो सेटिंग होया करे, पुलिस से भी सेटिंग होया करे है, राजनेता से भी सेटिंग होया करे, और कुछ आदमी इनके गांव में भी साथ देनी होया करे हैं। उसमें उसने बताई कि एक हमारा गांव का छोरा नेताऊ सकोरिया था, उनकी निगरानी कराया करता, अगर भाई ये भाजेंगे क्योंकि मेरा पिटलिया था भाई फलाना गांव का भाज गया, फलाना गांव का भाज गया। तो वो बोले बोंदुन का गांव था, उधर ट्रेवलर बस खड़ी कर रखी थी, और जब वो गाड़ी में बोले 3-4 चक्रा में उन्हें ले गए हैं बड्डा कुनबा था लाला जी का, उसने पता लग गया, उसने और 2-4 बड़का धोरो फोन करे, रात का टाइम था कोई नहीं आया। फिर बोला था वो को मैं बौंद ताई पाछे भी गया, उड़े कई बालक थे, उसने वो पिछाने भी था ठाकरा ही बालक से, उन्हें धमका दिया, अगर तो उल्टा चलिया था, नहीं तो तेरे हाथ टूट जाएंगे। वो बेचारा डरता उल्टा आ गया। अगर पुलिस से पकड़ने पाओ और क्यों न पाओ, तो वो जो उनने साथ दे रहे थे उनकी गाड़ी का आगे पाछा होकर उन्होंने गांव में तो काट के ले गए हैं, उन उसका भेद भी पाओगा। और भी पुलिस दो रहे साथियों बतेरे कलू हो जाया करें अगर ढूंढ न पाओ तो। और आप पढ़े लिखे हो भाई, आप बता दियो वो क्यों कर पकड़े जा सके के संभाले। आजकल इस यो के बोलो हो भाई इंटरनेट की है भारत में, मेरे ख्याल में तो जमीन में भी काट के ला सके हैं, अगर हमारी सरकार हमारा प्रशासन पकड़ न पाओ तो साथियों मैं अपने फिर बताऊं हूं, अरे भाई ताई जाओगे उड़े मर जाएंगे, कम से कम बालक तो कहने के रह जाएंगे, तारा बाबू में हमारा बाबू के रुपया थे, बुआ बाण न दोगे वो शैन मानेंगी, वो तुमने दुआ देंगी, और परमात्मा कई गुना करके न तरता ही देगा। ये नंगड़ीश के संभाले, ये कुछ दिन तुमने लालच देखा,
जो करियो मांस का टुकड़ा घेर के ना भाई हमारे जंगली जानवर ना फंसाया करें। कुछ दिन तुमने वो टुकड़ा घेर के ना लालच में करके ज्यादा ब्याज दे देंगे, अपनी दुकानदारी जमा लेंगे। फिर तुम और न बताओगे, अपने रिश्तेदार न बताओगे, वो दूसरे अपने रिश्तेदार न बताओगे। उन दोनों तोड़ा है अच्छा तो गाड़ हो जाए, 18 करोड़ रुपये उन दोनों हो जाए, बादन का काम उनका हो जाए। तो साथियों, वो एक न्यू का धावला ताऊ एक बडेरा आदमी है, उसके 40-42 लाख रुपये थे। उसने वो ठेके पर जमीन बोया करे है। अरीब जो युवा में उसने उधार ले रखी थी, और जो वो धाना है उसमें उधार ले रखी थी। वो नहीं सोची थी भाई ये पूंजी में जो दे रहेंगे, तो युवा हम इसका हिसाब कर दिए, खाद बीज वाले का दवाइया का ठेका दे दिए। ये वो कितना तो वो ठेका देगा, कितना उन खाद बीज वाले के दवाइया का हिसाब करेगा, कितना अपने डांगरा के भाई बखर ले आओगा, अपने घर के खर्चे काटेगा। क्योंकि घर की जमीन वाले का भी फर्क रह जाए। लेकिन आजकल हमारे बहुत से भाई साथी नौकरी पेशा वाले हो रहे हैं, उनका जमीन बतेरी है, वो ठेके पर दे दिया है, बाधा पर दे दिया है, उनकी जमीन वो है लोग। तो मैं मेरे लाडलो तुमने एक बात कहूं हूं, इस काम में नहीं, जो भी इस किस्म का केस में फंस रहे हैं, बुरा ना सोचियो को भाई, अपने घर में लड़ाई ना करियो। किसी एक आदमी ने दे रखे हैं, तुम्हारी लाडो बेटी है, तुमने उसकी साथ लड़ना नहीं है, उन ताई किसी किस्म के ताने नहीं देने हैं, क्योंकि वो पहले उस ताई दुख दे रखा है, उसके तुमने हौसले बंधाने हैं। कोई बात ना, ये हमारा भाव कर्जा मांगा था, कोई पाछला जन्म का था और कुछ था, लेकर चले गया, फिर कमावांगे। और किसी भाई ने कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, क्योंकि ये परमात्मा परीक्षा लिया करे है, इंसान की परीक्षा लिया करे। हमारी आपकी तो औकात के है, राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई, राजा नल की परीक्षा ली गई, बहुत आदमियों ने जो है ना भूखे चसाए रह के न अरे दिन काटे हैं, और फिर उनके उल्टे वापस दिन आगे। राजा हरिश्चंद्र ने भी वापस राज मिल गया था, राजा नल ने भी वापस राज मिल गया था, दमयंती भी मिल गई थी, बालक भी मिल गए थे। इसलिए मेरे लाडलो कोई गलत कदम न उठाइयो, उस परमपिता परमात्मा पर विश्वास रखो, वो ले गया, जो थारा कर्म का है वो परमात्मा तुमने फेर देगा, थारा खेत में और ज्यादा दे देगा। और भाई मैं तो ये ठेका वाले भाई हैं, इन तभी यह बात कहूं हूं भाई, इनका चोट लग रही है, लालच में चोट लग रही है, तुम उनके इनके कुछ ठेके घटा लियो, और जो एडवांस फीसे ले थे वो धान बेचे पासे पैसे ले लियो, क्योंकि इनके पास और कोई धंधा नहीं है। थारा ताई परमात्मा ने नौकरी दे रखी है, या तुम बिजनेस करो यार कुछ भी करो, शहरा में रहो हो, तो तुमने भी इनका सहारा लाना चाहिए। परमात्मा के बाद इंसान ही होया करे है, जो दुख दर्द में इंसान की मदद करया करे। तुम भी उनका कुछ ठेका घटा कर उन्हें कह दियो, अकबर कोई नजीरी बेच कर हमारे पीछे दे दिए, ताकि उनकी गाड़ी लेने तक ना उतरे, और उनके परिवार ठीक चलते रहे और वो खाते कमाते रहे। तो साथियों, ये बात बताइयो, इसमें हमारे सरकार का और पुलिस का हाथ हो हक नहीं होता, क्योंकि इसके समाला कोई भी नहीं पकड़ा जाता, और पकड़े जा तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता, और वो लोगों की खून पसीने की मेहनत की कमाई ने लेकर न ढकार भी नहीं लेते, या और कोई इसमें आपने बात लगाया है, या वो खुद आदमी लालच में आकर न पैसे दे हैं, ये उसका यो नतीजा हुआ है। आप पढ़े लिखे हो, बताइयो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।